Good morning, dear students. I hope you all are fit and fine and you are submitting your work on time to the teachers. Today we are going to start a new topic, that is homophone, that we have done in 3rd class also. So let's start the topic and submit your work on time. Today I am giving you page number 67 in the grammar booklet. So first I will explain you the how you will do it and then you will try yourself. So let's start. Students, what is homophone? Do you know what is homophone? Homophone is made from two words, homo plus phone. Homo means same, phone means sound. Means homophone are same sound word. Means two words having the same sound. Then what is the difference between two words? अगर दोनों ही वर्ड सेम साउंड के हैं तो दैट मीन्स उनका मीनिंग भी सेम होगा. नो बेटा, इफ़ यू थिंक सेम दैट इज़ नॉट ट्रू. एक्चुअली होमोफोन में क्या होता है, टू वर्ड्स होते हैं बट जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तब उनकी साउंड सेम आती है बट उनकी स्पेलिंग एंड उनका मीनिंग बोथ आर डिफरेंट. As you can see here, homophone are same sound but different meaning and different spelling word. The sound is same but different spelling and different meaning. तो उनकी spelling different कैसे होती है और उनका meaning कैसे different होता है? So let's discuss that. Now you can see two words here. I hope you can see. There are two words. One is sun, second is also sun. But आप ध्यान से देखिए कि क्या इन दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग सेम है? नो. फर्स्ट इज SON एंड सेकेंड इज SUN. तो हम बट जब हम बोलते हैं ना तब इनकी आवाज़ दोनों की सेम आती है बट इनकी स्पेलिंग और इनका मीनिंग बोथ आर डिफरेंट. इफ आई से SON तो वो क्या होता है, जो लड़का होता है, जो बॉयज होते हैं उनके लिए हम सन यूज करते हैं. लाइक अरुण हैज अ सन. एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि अरुण जो है वो उसके फादर हैं और जो उनका बेटा है वो उनके साथ में है. तो क्या है, अरुण हैज अ सन. अब सेकंड जो सन है जो हम मॉर्निंग में देखते हैं, जो मॉर्निंग में राइज होता है, दैट सन. तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. नेक्स्ट इज SEEC एंड SEAC. अब हम जब बोलते हैं सी तो हमें नहीं पता होता कि हम किस सी की बात करते हैं बट इनका मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है. अगर आप SEE की जगह SEA यूज़ कर दोगे तो बेटा वो रॉन्ग हो जाएगा. अब लेट्स सी हियर. जैसे फर्स्ट है SEEC. ये वाला वो सी है जो आप आंखों से देखते हो. आई कैन सी दैट काउ. और जो सेकेंड सी है दैट इज़ अ नाउन वर्ड. वो किसी प्लेस का नाम है. मीन्स जैसे प्लेस का नहीं कह सकते हम, दैट इज़ अ नाउन वर्ड जो समुद्र के लिए यूज़ करते हैं. तो जैसे जो बीच के पास होता है प्लेस, जैसे गोवा में है, बहुत सारे सी हैं. तो ही लिव्स नियर द सी. तो सी इज़ अ नाउन वर्ड और ये वाला SEEC है वो हम जो आँखों से देखते हैं, फॉर दैट वी यूज सी. नेक्स्ट इज पीस एंड पीस. अब ध्यान से देखिए, इन दोनों की स्पेलिंग सेम है? नो. मीनिंग इज सेम? नो. दे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग ऑल्सो. फर्स्ट पीस, PE, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है वैसे बच्चों को. ये पीस की जगह दूसरा पीस यूज़ कर देते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग दैट. जो फर्स्ट वाला पीस होता है वो हम करते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए. जैसे छवी's माइंड वॉज इन कंप्लीट पीस आफ्टर मेडिटेशन. जब आप लोग मेडिटेशन करते हो, स्कूल में भी आप मेडिटेशन करते हैं और आई होप कि आप घर पे भी अब थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते होंगे. तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो जो आपका माइंड है वो कंप्लीट पीस फील करता है, बहुत शांत हो जाता है. एंड नेक्स्ट इज पीस. पीस मीन्स जब हम किसी चीज़ को काट देते हैं तो उसके क्या हो जाते हैं, पीसेस.
लाइक ही गेव मी अ स्मॉल पीस ऑफ चीज। तो पीस क्या होता है, किसी चीज का छोटा टुकड़ा, एंड फर्स्ट पीस इज पीस ऑफ माइंड। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज 8 and 8। अब देखिए बोलने में बिल्कुल भी हमें पता नहीं चल रहा कि हम कौन से 8 की बात कर रहे हैं, बट वेन एवर वी स्पीक द सेंटेंस। अब देखिए जैसे फर्स्ट वाला है, ही गोट 8 out of 10 मार्क्स इन अ टेस्ट। जो मैथ्स में नंबर्स में यूज होता है 8, वो वाला है ये। और 8ATE ये वाला कौन सा है, इट इज दैट 8 दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट। जो हम खाना खाते हैं, आई ईट फूड मीन्स मैं खाना खाता हूँ, और आई एट फूड, 8 इज द पास्ट फॉर्म, मैंने खाना खाया। लाइक संजय एट ऑल द चॉकलेट्स यस्टरडे। अब ये यस्टरडे है मीन्स कल की बात हो रही है, तो हम ईट की जगह 8 यूज करेंगे। हाँ, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट। सो 8 मीन्स खाना। नाउ दिस इज योर होमवर्क। आपको पेज नंबर 67 ग्रामर बुकलेट में करना है। देन डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। जो होमोफोन की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ये वाली है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से एक को देखना है कि विच वन इज द राइट वन, और ब्लैंक्स में फिल करना है। अ डैश हैज 7 days। अब कौन से वाले वीक में होते हैं, WEAK या WEEK? Yes, WEEK. A week has 7 days. Now next one is Ravi wants to dash a new pencil. तो इसमें क्या आएगा, BUY? Which one will come? Second is Ravi wants to dash a new pencil. Buy, ये वाला बाय कौन सा है, जब हम कहीं जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं मम्मा को, बाय। एंड BUY बाय, ये वाला बाय होता है परचेज करना। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। माई फादर लव्स टू स्विम इन द सी। अब ये वाला जो सेकंड वाला सी है तो हम देखने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें तो हम स्विम कर ही नहीं सकते। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। दे हैव गॉन बैक टू डैश हाउस। अब ये वाला जो देयर और देयर, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। लिसन बेटा, जो सेकंड देयर है THERE, वो हम किसी प्लेस के लिए यूज करते हैं, और जो फर्स्ट वाला है दैट इज अ प्रोनाउन। तो इसमें क्या आएगा, दे हैव गॉन बैक टू देयर हाउस, उनके हाउस में THEIR। माई ब्रदर इज, सो विच ऑप्शन इज द राइट वन, फोर्थ वन में फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। माई ब्रदर इज मैंडिंग द डैश इन माई ट्राउजर। अब फर्स्ट ऑप्शन इज WHOLE, होल मीन्स होता है पूरा, लाइक द होल क्लास वॉज मेकिंग नॉइस, ओके। एंड सेकेंड होल HOLE, वो हम यूज करते हैं किसी चीज का, किसी छेद के लिए। तो अब हम क्या मैंड करेंगे, ट्राउजर में HOLE होल ही मैंड करेंगे ना। सो द सेकेंड ऑप्शन इज राइट वन। Now this is the second exercise. I will just explain it to you. You will try yourself. Like first is when I was in class dash, I dash a prize. अब आपने देखना है कि क्लास 1 कौन सी होती है और प्राइज के लिए हम कौन सा वॉन यूज करते हैं। In Goa I could dash the dash from my hotel. तो आपको देखना है कि होटल कहाँ होगा और आप क्या गोवा को कहाँ से देख सकते होगे, तो इसके लिए क्या यूज करोगे। तो सेकेंड एक्सरसाइज में भी आपको ऑप्शंस को चूज करना है कि विच ऑप्शन इज द राइट वन। इसमें और तो बहुत सिंपल है, बस ओनली देयर इज अ लिटिल बिट हार्ड इज ऑप्शन थर्ड। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। बेटा जो HARE हेयर होता है दैट इज अ एनिमल, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट। HARE हेयर जो रैबिट के जैसा एक एनिमल होता है, एंड HAIR हेयर जो आपके बाल होते हैं उनके लिए यूज हुआ है। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सेम साउंड वर्ड राइट करने हैं। लाइक फर्स्ट इज BARE बेयर,
तो उसका सेम साउंड वर्ड क्या होगा? BEAR. नेक्स्ट इज WAIT वेट और WEIGHT दैट इज ऑल्सो वेट. MAIL मेल और MALE दैट इज ऑल्सो मेल. NO नो and KNOW is also no. EYEI और जो ये वाला I होता है that is also I, जो हम see students, this is also I. This one is also I. तो यहाँ आप क्या लिखोगे? I, this one. Next is HEAR here and HERE here. तो जो 7th, 8th, 9th, 10th है that you will try to do yourself.